आज जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार, सबसे पहले हम अलंकार शब्द को लेते हैं। अलंकार शब्द कितने शब्दों के मेल से बना है? अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। एक अलम है और दूसरा है कार। अलम संस्कृत भाषा की उपसर्ग है अलम, और कार जो है वो है हिंदी भाषा का प्रत्यय। तो अलंकार यानी कि अलम प्लस में कार, दो शब्दों के मेल से अलंकार शब्द बना है। अब रही बात अलंकार शब्द किस भाषा का शब्द है। अब इसे देखिए, अलंकार को हमने तो हिंदी का कह सकते, न हम संस्कृत का कह सकते, क्योंकि ये मिश्रित शब्द है। क्या शब्द है बच्चों? मिश्रित शब्द है, क्योंकि इसमें संस्कृत की अलम उपसर्ग है और हिंदी का कार प्रत्यय है, तो इसलिए मिश्रित शब्द हुआ। न ये हिंदी का कह सकते, न इसको संस्कृत का कह सकते, अर्थात अलंकार जो शब्द है वो मिश्रित शब्द है, जिसका अर्थ है अलंकृत करना। अलंकृत करना। अब दूसरी बात क्या है, अलंकार का अर्थ लेते हैं हम। क्या लेते हैं? अर्थ। अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकार का अर्थ हम दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो लोक भाषा में, और एक ले सकते हैं शाब्दिक अर्थ। कौन सा ले सकते हैं? शाब्दिक अर्थ। लोक भाषा में क्या है और शाब्दिक अर्थ अलंकार का क्या है? अब लोक भाषा में अलंकार का जो अर्थ है, आभूषण लिया जाता है। क्या लिया जाता है? आभूषण। आभूषण या गहना। लोक भाषा में अलंकार का अर्थ क्या लिया जाता है? आभूषण या गहना। शाब्दिक अर्थ बहुत सारे हैं, जैसे कि अलंकृत करना, सजाना, संवारना, सुसज्जित करना। ठीक है। शोभा बढ़ाना। देखो शाब्दिक अर्थ कितने निकले। शोभा बढ़ाना, चार चांद लगाना आदि। अब मैं आपसे पूछूं कि अलंकार का जो अर्थ लिया जाए शोभा बढ़ाना, ये कैसा अर्थ है? शाब्दिक अर्थ है। अगर आभूषण कहा जाए, अलंकार का अर्थ आभूषण लिया जाए, तो ये कैसा अर्थ है? लोक भाषा में अर्थ। ठीक है, लोक भाषा में आभूषण या गहना होता है। इतना करने के बाद अलंकार की परिभाषा, अगला जो हमारा पॉइंट बनता है वो है अलंकार की परिभाषा। अब अलंकार की परिभाषा, अलंकार का प्रयोग कौन करता है, कहाँ पे करता है? मनुष्य भी करता है, औरत भी करती हैं अपनी साज सज्जा के लिए, अपनी सुंदरता के लिए। तो कोई भी अपनी कविता में चार चांद लगाने के लिए, अपनी कविता की शोभा बढ़ाने के लिए, उसको सजाने संवारने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है।
ठीक है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को या गुण तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को भी कह सकते हैं या गुण तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये अलंकार की आसान सी जो है परिभाषा है। अब रही बात अलंकार कितने प्रकार के हैं। अलंकार अपने सिलेबस के अनुसार, हमारे सिलेबस में जो 9 अलंकार दिए गए हैं, तो वो 9 अलंकार कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं, कितने भागों में बांटा गया उनको, कितने प्रकार के हैं वो। तो अलंकार जो है वैसे तो सामान्य तौर पर 2 ही बताते हैं, अतिशयोक्ति जो अर्थालंकार और शब्दालंकार। लेकिन सही तरीके से अगर देखा जाए तो अलंकार प्रकार यानी कि अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अलंकार प्रकार। ठीक है। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट शब्दालंकार, फर्स्ट कौन सा है? शब्दालंकार। सेकंड अर्थालंकार और थर्ड है उभयालंकार। तो हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के जो अलंकार दिए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार की डेफिनेशन की, काव्य में जहाँ पर शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य में जहाँ पर शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। हमारे सिलेबस में 2 अलंकार ही शब्दालंकार हैं। वो 2 कौन से हैं? फर्स्ट है अनुप्रास। फर्स्ट कौन सा बच्चों? अनुप्रास। सेकंड कौन सा है? यमक। यानी कि 2 अलंकार शब्दालंकार है। उसके बाद जो सेकंड है अर्थालंकार किसे कहते हैं? यहाँ तो थी ये शब्दालंकार की बात। अब अर्थालंकार बिल्कुल आसान सी परिभाषा। ऐसे ही काव्य में जहाँ पर अर्थ के कारण, काव्य में जहाँ पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। यहाँ पर शब्द, यहाँ पर अर्थ, ये कितने हैं? ये 6 हैं। जैसे कि उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति,
और होता है मानविक। तो कितने हो गए टोटल? 8 हुए ना। शब्दालंकार में केवल 2 ही हैं, अनुप्रास और यमक, याद रखोगे। और अर्थालंकार में उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, अन्योक्ति है, मानवीकरण। कुल मिलाकर के 6 और 2 8। अब एक बच गया, वो है उभयालंकार, यानी कि परिभाषा क्या होगी? काव्य में जहाँ पर अर्थ और शब्द दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहाँ पर उभय अलंकार। उभय शब्द का देखिए, उभय का मतलब होता है दोनों ओर, ठीक है, 2। उभय का मतलब क्या होता है? 2, यानी कि अर्थ और शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहाँ पर उभय अलंकार होता है। इकलौता है इसमें एक ही अलंकार है, वो है कौन सा बच्चों? श्लेष। यानी कि 9 अलंकार अपने जो सिलेबस में दिए गए हैं, और इन 9 के 9 को 3 भागों में जो बांटा गया है। इनमें से कुछ शब्दालंकार हैं, कुछ अर्थालंकार हैं, तो इनमें से एक जो है उभय अलंकार है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हम देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है, काव्य में जहाँ पर एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो। आसान सी परिभाषा, काव्य में जहाँ पर एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो। वर्ण में क्या आएगा? स्वर आएगा, व्यंजन आएगा। स्वर की भी एक से अधिक बार आवृत्ति मिले, व्यंजन की भी एक से अधिक बार आवृत्ति मिले, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब रही बात वर्ण की, जो आवृत्ति है वो स्टार्टिंग से भी हो सकती है और अंत में भी हो सकती है, ठीक है ना। कई बार क्या देखते हैं, कोई शब्द है उसके अंत में है वो वर्ण, और अगले शब्द के अंत में है, और उससे अगले शब्द के भी अंत में है, तो एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई, वो स्टार्टिंग से हुई हो या लास्ट में हुई हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, ठीक है। ये खास पहचान इसकी। उदाहरण के तौर पर जैसे चारू चंदर की चंचल किरणें
खेल रही थी जल थल में। ठीक है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब देखो, अब ये च की आवृत्ति हुई, यहाँ पे हुई है ना, यानी कि च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, पहचान होगी। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मान के चलो कि भाई ये नहीं है, यहाँ ये उठा लो भाई, चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? चारों चंद्र को छोड़ दो, खेल रही थी, चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यही आ जाए तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? मैंने पहले भी बताया था कि वर्ण की जो आवृत्ति है वो स्टार्टिंग से हो या अंत से हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए लय है और यहाँ पर भी लय है, यानी कि जल और थल। इसमें क्या है? इसमें शब्द के अंत में एक वर्ण एक से अधिक बार आया है, तो यहाँ पर लय की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार बनता है। कौन सा अलंकार बनता है? यहाँ पर लय की आवृत्ति हुई है एक से अधिक बार, और यहाँ पर च की आवृत्ति हुई है एक से अधिक बार। तो ये अनुप्रास अलंकार की पहचान है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि बोलो बेटा से आवाज, रघुपति राघव राजा राम, इसको ले लो। रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें र की आवृत्ति, र जो व्यंजन है, वर्ण है, इसकी जो आवृत्ति हुई है वो कितनी बार हुई है? 1 2 3 4, यानी कि 4 बार हुई है। एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे तो 4 बार आवृत्ति हुई है, तो ये अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार समझ में आया? उसके बाद जो हमारा जो अगला जो अलंकार है वो है यमक। यमक अलंकार। यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार की भी खास पहचान क्या है? काव्य में जहाँ पर, काव्य में जहाँ पर एक शब्द या शब्दांश, ठीक है, एक शब्द या शब्दांश एक वाक्य या वाक्यांश, एक शब्द या शब्दांश, एक वाक्य या वाक्यांश एक से अधिक बार आता हो, परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकले, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब शब्द भी आ सकता है, शब्द का एक अंश भी एक से अधिक बार आ सकता है, एक वाक्य भी आ सकता है, एक वाक्यांश, वाक्य का अंश, ठीक है, उपवाक्य भी एक से अधिक बार आ सकता है। लेकिन जितनी बार भी वो आएगा तो वो अपने में अर्थ अलग अलग समेटे हुए होगा, ठीक है, वो उसका जो अर्थ है वो अलग अलग निकलेगा। उदाहरण के तौर पर देखिए,
आसान सा जो उदाहरण है, फेमस उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा का घमंड घटा, अब इसमें जो घटा शब्द है वो 2 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है? 2 बार, एक और एक ये। तो यहाँ पर इस घटा का अर्थ अलग निकलता है और यहाँ पर इस घटा का अर्थ अलग निकलता है। यहाँ पर काली घटा बादल, घटा मीन्स बादल, और यहाँ पर घटा कम होना, घटना, कम होना, घटना। तो जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार हो लेकिन अर्थ जो है अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार। बहुत सारे उदाहरण हैं। वह बांसुरी, वह बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कानी, कुल कानी हियो तजी भागती। वह बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कानी हियो तजी भागती हैं या भाजती हैं। अब यहाँ पर देखना कि कौन सा शब्द 2 बार आया हुआ है। कौन सा शब्द 2 बार आया हुआ है? कानी शब्द। एक कानी यहाँ पे, एक कानी यहाँ पे। तो कानी शब्द यहाँ पे 2 बार है, एक और एक 2। तो यहाँ पर वह बांसुरी की धुनी कानी परे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी बांसुरी की धुन जब कानी परे, कानों पर, तो यहाँ पर कानी शब्द का क्या अर्थ हुआ? कान। ठीक है, कानों पर पड़ती है। तो गोपियाँ जो हैं वो कुल की कानी, यहाँ पर कानी का अर्थ क्या निकलेगा? मर्यादा। ठीक है, तो गोपियाँ कुल की कानी, कुल की मर्यादा को हियो मीन्स हृदय से, तजी माने त्याग करके भागती हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर कानी शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक कानी का अर्थ निकला कान और एक कानी का अर्थ निकला मर्यादा। बहुत सारे उदाहरण इसमें और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 3 बेर खाती थी वो, अब 3 बेर खाती है। अब इसमें तो पूरा एक वाक्यांश एक से अधिक बार आ गया। उसमें शब्द था, इसमें वाक्यांश। 3 बेर खाती थी वो, ठीक है, अब 3 बेर खाती है। तो यहाँ पे इसका अर्थ कुछ अलग निकलेगा और इस वाक्यांश का अर्थ कुछ अलग निकलेगा। अब शिवाजी मराठा के बारे में आपने सुना है ना, जब शिवाजी मराठा जी ने एक सोहिनी सेना लेकर के जब चलते थे ना, तो मुसलमानों की जो औरतें हैं वो घबरा जाती थी। ठीक है, वो उनके आतंक से, उनके भय से, शिवाजी मराठा के भय से जो मुसलमान परिवार था, जो मुसलमान जो औरतें थी, वो उसके भय से, आतंक से जो है कहाँ रहने लग गई? गुफाओं में रहने लगी, जंगलों में जा कर के। और कहते हैं कवि जी कि जो मुसलमान औरतें दिन में 3 बार स्वादिष्ट भोजन करती थी, दिन में कितनी बार? 3 बार स्वादिष्ट भोजन करती थी, वो अब जंगलों में रह करके झाड़ी के 3 बेर खा करके गुजारा करती हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकला कि दिन में 3 बार स्वादिष्ट भोजन करने वाली, ठीक है, मुसलमानों की औरतें अब शिवाजी मराठा के भय से जो जंगलों में रह रही हैं, गुफाओं में रह रही हैं,
वो वहाँ पर झाड़ी के 3 बेर खा करके गुजारा कर रही है। तो यहाँ पर 3 बेर खाती का मतलब झाड़ी के 3 बेर इसका अर्थ हुआ। और यहाँ पर 3 बेर खाती थी, दिन में 3 बार स्वादिष्ट भोजन खाती थी। ठीक, और उदाहरण देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी एक वाक्यांश एक से अधिक बार आया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले, इसका अर्थ अलग निकलेगा, और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, इसका अर्थ अलग निकलेगा। वही शिवाजी मराठा के आतंक से, उसके भय से मुसलमानों की जो औरतें हैं, जो बड़े बड़े भवनों में, ऊंचे ऊंचे अंटालिकाओं में, जो धवल धामों में रहती थी, अब उनके भय से वो कहाँ रहने लगी हैं? जंगलों में जाकर के भयानक गहरी गुफाओं में रहने लगी। तो इसका मतलब है भयानक गहरी गुफाएं, और इसका मतलब है ऊंचे ऊंचे भवन, अंटालिकाएं, धवल धाम। समझ गए? ये था यमक अलंकार। यमक अलंकार समझ में आया? उसके बाद अगला हम देखते हैं उपमा। अगला जो अलंकार है हमारा वो है उपमा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, और उपमा अलंकार में कौन सी खास बातें हैं, कौन से मेन जो पॉइंट हैं जिनके कारण उसकी पहचान बनती है, उपमा को समझा जाता है। तीसरा जो हमारा अलंकार है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। काव्य में जहाँ पर, काव्य में जहाँ पर उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब क्या है, उपमा अलंकार में 4 बातें होती हैं। वो 4 बातें कौन सी होती हैं? सबसे पहले उपमेय। ठीक है, सबसे पहले कौन सी? उपमेय। उपमेय का मतलब क्या है? जिसकी तुलना की जाती है, अर्थात प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या होता है? जो आंखों के सामने हो। प्रत्यक्ष बोलेंगे जो आंखों के सामने हो। तो प्रत्यक्ष। उसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट है वो है उपमा। उपमान यानी कि उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाए। उपमेय की
जिसके साथ तुलना की जाए वो होता है उपमान, अर्थात इसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष। हम इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं प्रस्तुत। ठीक है, और इसको कह सकते हैं हम अप्रस्तुत। ठीक है, पता लग गया? उपमेय क्या है? प्रस्तुत, प्रत्यक्ष। उपमान क्या है? अप्रत्यक्ष, अप्रस्तुत। ठीक है, अर्थात जो आंखों के सामने होता है वो प्रस्तुत होता है, प्रत्यक्ष होता है। जो आंखों से ओझल होता है वो अप्रत्यक्ष या अप्रस्तुत इसको कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है वाचक शब्द। वाचक शब्द, क्योंकि उपमा अलंकार की जो पहचान है वाचक शब्द से भी की जा सकती है। वाचक शब्द का काम क्या होता है? उपमेय और उपमान को जोड़ने वाला। उपमेय और उपमान को जोड़ने वाला। और उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं सा, से, सी, सम, जैसे आदि। जैसे शब्द भी आता है। ठीक है, सा, से, सी, सम, जैसे आदि, यानी कि ये शब्द जहाँ पर मिले, जिस पंक्ति में, ठीक है, जिस वाक्य में मिलते हैं तो वहाँ पे आपने जो है देख लेना है कि भाई वाचक शब्द सा है, से है, सी है या सम है, तो उपमा अलंकार वहाँ पर होता है। ठीक है, ये पहचान है उपमा अलंकार की। उसके बाद इसमें जो है चौथा जो पॉइंट है वो है साधारण धर्म। साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्या होता है? यानी कि उपमेय और उपमान में जो गुण या विशेषता, जो गुण या विशेषता होती है, वही क्या होता है? साधारण धर्म होता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट उपमा अलंकार में। अगर रही बात उपमा अलंकार के भेद कितने हैं, ठीक है, उपमा अलंकार भेद, तो उपमा अलंकार के भेद कितने बच्चों? 2। कितने हैं? 2। फर्स्ट है पूर्णोपमा अलंकार और सेकंड है लुप्तोपमा अलंकार। बिल्कुल आसान सी पहचान क्या है पूर्णोपमा अलंकार की, लुप्तोपमा अलंकार की, दोनों की। चारों की चारों बातें, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण, ये चारों बातें जिस पंक्ति में मिलेंगी, जिस वाक्य में मिलेंगी, तो वहाँ पर होता है पूर्णोपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? पूर्णोपमा अलंकार। मान के चलो कि किसी एक पॉइंट की कमी हो जाए, किसी एक बात की कमी रह जाए, तो वहाँ पर लुप्त होगी ना वो बात, तो वहाँ पर हो जाएगा लुप्तोपमा अलंकार। उदाहरण के तौर पर जैसे कि झील सी सुंदर आँखें। ठीक है, अब मैंने लिख दिया झील सी नीली
सुंदर आंखें। ठीक, अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यही बात है ना। झील सी सुंदर आंखें, झील सी नीली सुंदर आंखें। मैंने थोड़ा सा बदल के लिख दिया यहाँ पे, तो आप इसमें बता सकते हो कि इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा कौन सा भेद है और इसमें कौन सा भेद है। पहचान देखिए, थोड़ा सा बदला है मैंने, थोड़ा सा। पूर्ण उपमा अलंकार, झील सी नीली सुंदर आंखें पूर्ण उपमा अलंकार, और झील सी सुंदर आंखें क्यों लुप्त उपमा क्यों है इसमें? चारों बातें तो हैं। देखो झील क्या है, दोनों में पूर्ण उपमा अलंकार है। मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ पे सुंदर लिख दिया, या फिर इसमें जो है नीली लिख दिया। विशेषता भी साथ में जो मैंने दिखा दी, ठीक है ना। यानी कि झील और आँखें दोनों की विशेषता मैंने इसमें दिखा दी नीली। बस यही बात है, इतना ही फर्क है। अब झील शब्द है, जैसे झील क्या है, उपमान है एक, ठीक है, उपमान मिल गया हमें। उसके बाद सी क्या है, वाचक शब्द है, ठीक है। सुंदर देखिए, सुंदर क्या है, साधारण धर्म हुआ, क्योंकि दोनों चीज़ सुंदर हैं, आँख भी और झील भी, ठीक है। और आँख क्या है, उपमेय। चारों बातें आई या नहीं आई? आई ना। मान के चलो कि एक जगह ये लिखा मिले कि भी झील सी सुंदर आँखें, और एक जगह मिले झील सी नीली सुंदर आँखें, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसमें जो है लुप्त उपमा है और इसमें पूर्ण उपमा है। दोनों में ही पूर्ण उपमा अलंकार है, क्योंकि चारों जो बातें हैं वो ऊपर की पंक्ति में भी हैं और नीचे की पंक्ति में। नीचे की पंक्ति में थोड़ा सा जो बढ़ा है वो बढ़ा है, उसकी विशेषता नीली, विशेषण बढ़ा है, नीली जो शब्द, ठीक है, नीला नीली क्या है, ये झील और आँख दोनों की विशेषता है। समझ गए? तो दोनों में जो कौन से, दोनों वाक्यों में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, पूर्ण उपमा अलंकार। उपमा अलंकार समझ में आया? बहुत सारे उदाहरण इसमें, दुनिया भर के उदाहरण मिल जाएंगे आपको। अब इससे जो अगला जो हमारा जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की जो पहचान है वो आपको बताई जाएगी कि क्या पहचान बनती है रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार, देखिए इसकी परिभाषा, काव्य में जहाँ पर, काव्य में जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप दर्शाया जाए। काव्य में जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप दर्शाया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार की जो खास जो पहचान होती है, दो शब्द मिलेंगे, इकट्ठे मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, दोनों के बीच में योजक होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, योजक। ये पहचान होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर
यानी इसमें बता कि उपमेय में किसका आरोप हो, उपमान का। यानी कि जो प्रत्यक्ष हमारे सामने उसमें वैसे ही उपमान जो हमारे सामने नहीं है उसका आरोप लगाया जाए। ठीक है, उसके गुणों को, उनकी विशेषताओं को देख करके हैं तो नहीं, लेकिन फिर भी आरोप लगाया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधो हरि जाय। अब पहचान दी कि आपने रूपक अलंकार की पहचान। चरण कमल, बीच में क्या है, योजक। देखिए चरण जो अलग शब्द है और कमल जो है अलग शब्द है, बीच में योजक है। इस तरह के शब्द जहाँ पर मिले, बीच में योजक मिले, तो ये पहचान है रूपक अलंकार की। ठीक है, ये रूपक अलंकार की पहचान है। अब इसमें क्या, किसका आरोप किसमें है। अब चरण क्या है इसमें, उपमेय है। चरण क्या बच्चों, उपमेय। कमल क्या है, उपमान। अब कमल का आरोप किसके ऊपर होगा, उपमेय के ऊपर, चरण के ऊपर। यानी कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों में वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ये जो पंक्ति है बच्चों, ये जो पंक्ति है ये है सूरदास का जो महाकाव्य है सूरसागर। सूरसागर का जो पहला पद है, पहले पद की पहली पंक्ति है। ठीक है, सूरदास का जो महाकाव्य है सूरसागर, सूरसागर का जो पहला पद है, पहले पद की पहली पंक्ति चरण कमल बंधो हरि जाय। अब क्या है, सूरदास का एक तो सूरसागर, दूसरा हो गया सूर सारावली, और तीसरा हो गया सूर साहित्य लहरी। यानी कि 3 रचनाएं तो हैं, सूरदास की 3 रचनाएं हैं, 3, और 2 तो इनमें से प्रमाणित हो चुकी है और एक के ऊपर संशय है कि, तो इनमें थोड़ा जो फर्क आया है, एक में चरण कमल बंधो हरि जाई है तो एक में चरण कमल बंधो हरि राई है। हो सकता है कि उस टाइम जो है सूरदास जी कहते थे, अंधे थे, जन्म से ही सूरदास जी बोलते थे और उनके जो शिष्य हैं वो लिखते थे। हो सकता है कि भाई शिष्य ने जाई की जगह राई सुना हो, इसलिए राई लिखा गया हो। बात वही है, क्योंकि शुरुआत जो है सूरदास ने, चाहे वो सूरसागर की है, चाहे सूर सारावली की बात है, चाहे वो सूर साहित्य लहरी की बात है, शुरुआत करी है चरण कमल बंधो हरि जाई से। ठीक है, अब इसमें चरण उपमेय है, कमल उपमान। तो कमल का आरोप, देखिए चरण चरण होते हैं, कमल कमल होता है, वैसे ही कमल का आरोप लगा दिया। तो अब दुख है जीवन तरु के मूल। अब इसमें पहचान देखिए, दुख है जीवन तरु के मूल। इसमें क्या है, इसमें उपमेय क्या है, दुख है जीवन तरु के मूल। इस पंक्ति में उपमेय और उपमान क्या है, बता सकते हो? जीवन क्या है, उपमेय, तरु क्या है, उपमान। अब क्या है, ठीक है, अब दुख, डबल उपमेय डबल उपमान आया इसमें। दुख क्या है, उपमेय, और मूल क्या है, उपमान। यानी कि जो दुख है वो जीवन रूपी वृक्ष, जो दुख है वो जीवन रूपी वृक्ष की मूल है, अर्थात जड़ है। जैसे वृक्ष किसके सहारे हरा भरा रहता है, जड़ों के सहारे रहता है ना। अगर जड़ों को उखाड़ दिया जाए, क्या वो वृक्ष है वो हरा रह सकता है? नहीं रह सकता ना, नहीं रह सकता।
तो इसलिए जिस प्रकार वृक्ष का हरा भरा रहना उसकी जड़ों पर निर्भर करता है, उसी प्रकार जीवन का हरा भरा रहना किसके ऊपर निर्भर करता है? दुख के ऊपर। अगर जिसके जीवन में दुख नहीं है उसका जीवन नहीं, उसका जीवन बेकार है। क्योंकि एक जगदीश गुप्त की कविता थी, सच है महज संघर्ष तत्संघर्ष की, यानी कि जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रत से झरकर कुसुम। ठीक है ना, जो व्रत से झरकर कुसुम। कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। बगैर संघर्ष के अगर हम जीवन जीते हैं तो हमारा जीना व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि जो जीवन पानी की तरह होता है, पानी सुविधा भोगी होता है, पानी की तरह होता है, तो उसका कोई जीवन नहीं होता। जीवन वही होता है जो दुखों का घर हो। ठीक है, तो ये उपमा रूपक अलंकार समझ में आया। उसके बाद जो अगला जो हमारा जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। पांचवा है उत्प्रेक्षा अलंकार। आवाज नहीं बच्चों। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी परिभाषा लिखो। काव्य में जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना, काव्य में जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाए। काव्य में जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की भी पहचान है, इसके वाचक शब्द हैं। वाचक शब्दों को देख करके हम जो है अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिस पंक्ति में, जिस वाक्य में अगर ये वाचक शब्द होते हैं, कौन से वाचक शब्द? मानो, मनो, जानो, जनो, ज्यों त्यों आदि। ठीक है, ये शब्द जहाँ पर मिले, जिस पंक्ति में मिले, तो वहाँ पर हमने जो है भले ही उस पंक्ति का अर्थ हमारे समझ में आया हुआ हो या आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पर ये शब्द मिल जाएं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देना है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है मानो, मनु, जानो, जनु, ज्यों त्यों। ये शब्द जहाँ पर मिले वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे उसका क्रोध के मारे, उस काल क्रोध के मारे तनु उनका कांपने लगा। उस काल क्रोध के मारे तनु उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।
उस काल क्रोध के मारे तनु उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसमें वाचक शब्द क्या हुआ है? मानो। मानो जो है वाचक शब्द है, क्योंकि पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार की वाचक शब्दों से, तो इसमें मानो वाचक शब्द है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए। अगर इसका अर्थ हम लें कि अर्थ कैसे निकलता है, कैसे संभावना इसमें दर्शाई है, जताई है, उस काल क्रोध के मारे, यानी कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, बीच में जो है अर्जुन ने अपने हथियारों को जो है त्याग दिया था, और अर्जुन को जब गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, तो चाहे तो अर्जुन बिल्कुल शांत मुद्रा में थे, लेकिन गीता का उपदेश पाकर के इतने क्रोधित हो गए, यानी कि उस काल उसमें क्रोध के मारे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया, तो अर्जुन का जो तनु शरीर है वो इतनी ज़ोर से कांपने लगा, मानो हवा के ज़ोर से सोता हुआ सागर जगा। जैसे कि कोई सागर है वो शांत था, लेकिन जब हवा आई, जब तूफान आया, तो जैसे उसमें हिलोरें जो है पानी लेने लगा, जैसे आवाज़ जो आने लगी, तो जैसे सागर कांपता है, तो उसी प्रकार अर्जुन भी जो कांपने लगा गीता का उपदेश पा करके। तो अर्जुन में किसकी संभावना जताई है? सागर की। पहले तो अर्जुन जो है शांत था, जैसे सागर शांत होता है, जब तूफान आता सागर में तो हिलोरें जो है तरंगे लेती हैं, आवाज़ आती है, खूंखार भयानक आवाज़, तो अर्जुन भी जो है जो गीता का उपदेश पा करके वो इतना क्रोधित हो गया कि उसका शरीर पूरे ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा कि मैं अभी अपने एक तीर से जो है कौरवों का विनाश कर दूंगा, ऐसी उसमें जो है भावना जो है जागने लगी। तो अर्जुन में सागर की संभावना यहाँ पे जताई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा। और दूसरा उदाहरण देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों लेकर भिक्षुक झनक। अब अगर वाचक शब्द को देखा जाए तो ज्यों आया हुआ है, ठीक है, वाचक शब्द ज्यों आया हुआ है, पहचान होगी कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर कई बार क्या है वाचक शब्द नहीं हो, संभावना उसमें मिले, तो उसमें फिर हमने अर्थ लेना पड़ता है। इसका अर्थ क्या निकलता है? अर्थ निकलने पर ही हम बता सकते हैं कि किसमें किसकी संभावना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में आपने जाना है, समझा है, महान कवि हुए हैं, महामानव की उपाधि उनको मिली है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी का देहांत होता है, 2 साल बाद उसकी बेटी का देहांत हो जाता है। तो एकांत में बैठे बैठे उनको अपनी बेटी की याद आती है, जिसका नाम था सरोज। तो बेटी की याद में उन्होंने कविता लिख दी, सरोज स्मृति, ठीक है। और सरोज स्मृति की ये पंक्तियाँ कविता की, तो कहता है यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि हे पुत्री तू मेरे लिए हमेशा कनक रही हो, सोना रही हो। तो बेटी में किसकी संभावना हुई? सोने की, कि बेटी तू मेरे लिए हमेशा क्या रही हो? सोना रही हो। ले चला साथ में तुझे कनक, हे बेटी तू मेरे लिए हमेशा सोना रही हो। और जब तुम अपने ननिहाल में थी, नानी के घर थी, और नानी के घर से जब मैं अपने घर लेके आया, तो जो लेकर भिक्षुक श्रवण झनक, श्रवण यहाँ पर एक शब्द भूल गए थे, जो लेकर भिक्षुक श्रवण झनक, तो मैं तुझे उसी प्रकार छुपा करके गोदी में उठा करके छुपा करके ले आ, जिस प्रकार कोई भिखारी सोने को छुपा करके लाता है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में जो संभावना हुई भिखारी की, और उसकी बेटी में जो संभावना दिखाई है सोने की, ठीक है, समझिए ना। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार बना? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आया। उसके बाद है हमारा
सातवां जो अलंकार है अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए अतिशयोक्ति का अर्थ देखिए। अतिशयोक्ति शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, एक अतिशय और फिर दूसरा है उक्ति। ठीक है, अगर हम देखें तो अतिशयोक्ति शब्द जो स्वर संधि का जो भेद है गुण संधि, तो गुण संधि का भी उदाहरण है। ठीक है, अतिशय प्लस उक्ति। तो अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। उक्ति का मतलब है किसी बात को, किसी बात को। ठीक है, यानी कि अतिशयोक्ति शब्द का जो अर्थ अगर हम लेंगे तो किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना ही क्या है? अतिशयोक्ति है। ठीक है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना ही अतिशयोक्ति है। समझ में आया? तो इसकी जो परिभाषा बनती है वो है काव्य में जहाँ पर उपमेय का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि लोक सीमा का भी उल्लंघन हो, लोक सीमा का भी, लोक मर्यादा का भी उल्लंघन हो। काव्य में जहाँ पर उपमेय का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक सीमा या लोक मर्यादा का भी उल्लंघन हो, तो वहाँ पर कौन सा होता है अलंकार? तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पर जो फेमस उदाहरण इसका, हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका शीघ्र जली गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है तुलसीदास जी द्वारा कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई। जब हनुमान जी कहाँ गए थे? लंका में गए थे। ठीक है, शांति दूत बन करके, तो हनुमान की पूंछ में वहाँ पे आग लगा दी थी। तो हनुमान ने पूरी लंका को ही जो है जला दिया था। लंका शीघ्री, यानी कि शीघ्री शब्द यहाँ पर जो है अवधि में नगरी को शीघ्री बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखो, अवधि भाषा में नगरी को क्या बोलते हैं? शीघ्री बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लगा रखी है, पूरी लंका जल गई। जो राक्षस थे, दानव थे, उनमें हाहाकार मच गई, वो भाग गए, लेकिन हनुमान की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। जिसमें आग लगा रखी है उसमें वो तो सुरक्षित है चीज़, लेकिन और सारी जो है
जल गई। तो ये अतिशयोक्ति बात है, बात को बढ़ाते डाल के यहाँ पर बताया गया है, जो कि गलत है। क्योंकि हनुमान की पूँछ में जहाँ हम आग लगाएंगे तो आग उसी को जलाएगी ना। तो हनुमान की पूँछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान की पूँछ सुरक्षित है और लंका और दानव राक्षस सारे जो है आग में भस्म हो गए। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति बात है। तो अगला उदाहरण देखिए, बाण छूटा तक नहीं, ठीक है, शरीर के टुकड़े हो गए वहीं। बाण छूटा तक नहीं, शरीर के टुकड़े हो गए वहीं। हो सकता है ऐसे? जिसने भी बाण देखिए छोड़ना था उसने बाण छोड़ा नहीं, जिसके भी बाण लगना था उसके पहले ही टुकड़े हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति बात है, अतिशयोक्ति अलंकार। समझिए अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद अगला जो हमारा अलंकार है सेकंड लास्ट, वो है अन्योक्ति। बस सेकंड लास्ट अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार भी अगर अर्थ इसका जाने क्या अर्थ निकलता है, तो अन्योक्ति अलंकार भी दो शब्दों के मेल से बना है, अन्य प्लस उक्ति। अब अन्य का मतलब किसी दूसरे के लिए, भाई आवाज़ नहीं बच्चों, दूसरे के लिए। उक्ति का मतलब है बात, ठीक है। कारणवश किसी दूसरे के लिए कही गई बात ही क्या है? अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। अगर अन्योक्ति अलंकार का अर्थ पूछा जाए कि अन्योक्ति अलंकार का अर्थ बताइए, तो अन्योक्ति अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अन्य प्लस उक्ति। अन्य का मतलब किसी दूसरे के लिए और उक्ति का मतलब बात, अर्थात किसी दूसरे के लिए कही गई बात ही अन्योक्ति अलंकार है, ठीक है। इसकी परिभाषा है काव्य में जहाँ पर, काव्य में जहाँ पर कारणवश, ठीक है, काव्य में जहाँ पर कारणवश, देख लेना बेटा, उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो। काव्य में जहाँ पर कारणवश कोई कारण होता है, रीजन होता है, उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधु। अली कली ही सौ बंधु, आगे कौन हवा। अब इसमें उपमान तो है लेकिन उपमेय नहीं है, ठीक है। लेकिन उपमान के माध्यम से वर्णन किसका है? उपमेय का। अब उपमान क्या इसमें? एक अली और एक कली। अली मीन्स भंवरा, कली यानी फूल के खिलने से पहले की अवस्था, फूल के खिलने से पहले की अवस्था, वो है कली। अब अली और कली के माध्यम से
कवि ने उपमेय का वर्णन किया है और उपमेय इसमें है नहीं, उपमेय ओझल है इसमें। तो कहते हैं कि राजा जयसिंह हुए हैं और जब उनकी शादी होती है, ध्यान से सुनो बच्चों, तो उनकी जो पत्नी होती है वो नवविवाहिता पत्नी, वो कम उम्र की होती है, ठीक है, किशोरावस्था में होती है। वो किसमें होती है? किशोरावस्था में। तो राजा जयसिंह अपनी पत्नी के प्यार में इतने पागल हो गए कि वो भूल गए कि भाई मैं राजा हूँ और राजा की या राजा का क्या कर्तव्य बनता है, भाई प्रजा की देख रेख करना, ठीक है, प्रजा को सुख सुविधाएं जो है जुटाना, ये सारी बातें वो भूल गए थे। तब उस समय, क्योंकि उस पहले क्या होता था, राजा जितने भी हुए हैं उनके दरबारी कवि हुआ करते, तो इनके भी दरबारी कवि हुए हैं बिहारी। बिहारी कवि के बारे में सुना ना आपने? तो राजा जयसिंह के दरबारी कवि हुए बिहारी। बिहारी की एक ही रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं, ठीक है, एक रचना से इतने फेमस हो गए हैं। और उसमें ये जो दोहा लिखा था राजा जयसिंह को समझाने के लिए कि हे भावरे, हे भरमर, जिस कली के प्यार में तू बंधा हुआ है, जिस कली के प्यार में तू फंसा हुआ है, बंधा हुआ है, इतना परेशान है, नहीं पराग, न तो उसमें पराग है, ठीक है। पराग होता है फूल, देखा आपने? फूल के बीच में जो उसमें जो पीले कलर का नहीं होता, उसमें जो वो होता है पराग, ठीक है। और उस पराग के अंदर क्या होता है? शहद होता है, ठीक है। नहीं पराग, न तो उसमें पराग है और न ही उसमें मीठा शहद है। जिस कली के प्यार में तू इतना डूबा हुआ है, आसक्त है, और न ही उसका पूरी तरह से विकास हुआ है। अभी तो वो कली है, फूल भी नहीं बना, कली के बाद फूल बनता है। लेकिन जब उसका पूरी तरह से विकास हो जाएगा तब तुम्हारी क्या दशा होगी, अर्थात जब तुम्हारी पत्नी यौवन अवस्था में आ जाएगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। अब तो किशोरावस्था में हो, ठीक है। कहते हैं कि बिहारी ने जब इस दोहे का निर्माण किया तो राजा जयसिंह को होश आ गया कि ये दोहा मेरे लिए कहा गया है, मेरे को समझाने के लिए कहा गया है। तो राजा जयसिंह ने उसी समय जो है अपनी गद्दी को संभाला और प्रजा के लिए हितकारी काम करने लगे, ठीक है। तो इसमें आली और कली ये क्या है भाई? उपमान है, दोनों क्या है भाई? उपमान। अब कारणवश, मैंने बताया था ना, कोई कारण होता है, कारणवश उपमान के माध्यम से वर्णन किसका है? उपमेय का। अर्थात यहाँ पर अली कौन है? राजा जयसिंह, राजा जय सिंह है ना। और कली कौन है? उसकी नवविवाहिता पत्नी, ठीक है, समझ गए ना। तो अली और कली उपमान है ना। इसमें अगर पूछ ले, ये उदाहरण दिया जाए कि इसमें उपमान और उपमेय छाटिए, तो आप उपमान ही छाट पाओगे, क्योंकि उपमान ही इसमें दिखाई देते हैं, अली और कली। लेकिन इसके माध्यम से वर्ण किसका है? उपमेय का, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दाख छाड़ी के कटु निम्बोरी को अपने मुख खेहूँ। दाख छाड़ी के कटु निम्बोरी को अपने मुख खेहूँ, ठीक है। दाख छाड़ी के कटु निम्बोरी को अपने मुख खेहूँ। अब इसमें क्या है? एक तो दाख है, अरे के कटु निम्बोरी, ये उपमान है। क्या ये? उपमान है, ठीक है, उपमान। अब क्या है? इन उपमानों के माध्यम से वर्ण किसका है? उपमेय का, ठीक है। यहाँ पर दाख उपमान है, इसके माध्यम से वर्ण किसका है? भगवान श्री कृष्ण का, ठीक है। और यह कटु निम्बोरी उपमान है, इसके माध्यम से वर्ण किसका है? उपमेय का। वो क्या है? निर्गुण वर्ण, समझ गए। तो कहते हैं कि जब गोपियाँ विरह की आग में जल रही होती हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को, उद्धव को कहा कि भाई ठीक है, मैं आपके निर्गुण को मान लूँगा, अगर आप
गोकुल में जाकर के वहाँ की जो गोपियाँ हैं उनको निर्गुण का ज्ञान दोगे। तो जब गोपियों को निर्गुण का ज्ञान देने लगे उद्धव जी, तो गोपियाँ कहने लगी कि हे उद्धव, जो तुम ये बातें हमें बता रहे हो ये हमारे समझ में नहीं आ रही है, हमारा पल्ला नहीं पड़ रही। क्योंकि कोई इंसान ऐसा है कि भाई उसके सामने 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट में दाग किशमिश हैं और एक में कड़वी निबोरी हैं, तो उसका हाथ किस तरफ जाएगा? दाग की तरफ। कड़वी निबोरी नहीं खाएगा ना कोई भी। तो इसलिए जो आप जो हमें बता रहे हो, जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हमें जो दे रहे हो, वो हमारे लिए क्या है? कड़वी निबोरी के समान है। और कह रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण को भूल जाओ। भगवान श्री कृष्ण तो हमारे लिए दाग है। कौन ऐसा करेगा जो दाग को छोड़कर कड़वी निबोरी खाएगा? अर्थात कौन ऐसा करेगा जो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके आपके निर्गुण ब्रह्म को अपनाएगा? ठीक है ना। तो दाग उपमान है, लेकिन इसके माध्यम से वर्णन भगवान श्री कृष्ण का है। निबोरी जो है उपमान है, लेकिन इसके माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। तो ये था अन्योक्त अलंकार। समझ में आया? उसके बाद लास्ट जो हमारा है वो है मानवीकरण अलंकार। लास्ट हमारा जो मानवीकरण अलंकार, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? 8 जो अलंकार हो चुके हैं, जो 9वां जो अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। लिखिए इसकी परिभाषा। काव्य में जहाँ पर जड़, चेतन या सजीव, निर्जीव, ठीक है, पर मानव की क्रियाकलापों, ठीक है, मानव की क्रियाकलापों का आरोप दर्शाया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ हो, चेतन हो, सजीव हो, निर्जीव हो। ऐसा नहीं है कि इसमें सजीव जो चेतन है वो इंसान ही है, पशु पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? सजीव हैं। सजीव की क्या पहचान होती है? शरीर में वृद्धि होना, सांस लेना, यही तो है, समझिए। यानी कि इंसान को छोड़कर के और चाहे वो सजीव वस्तु है, चाहे निर्जीव है, जड़ है या चेतन है, ठीक है। और उस वस्तु में मानव जैसे, ठीक है ना, क्रियाकलाप या मानव जो करता है, जो काम करता है, मानव जो भी क्रियाएं करता है, वो क्रियाएं अगर उस वस्तु में, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, उसमें अगर वो दिखाए जाए तो समझो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। समझिए, जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मेघ आए बड़े ही बन ठन के। मेघ आए बड़े ही बन ठन के। अब इसमें एक बात और सुन लो बच्चों, एक पंक्ति में एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं लास्ट में बताऊंगा वो कैसे हो सकते हैं। तो अब मेघ आए बड़े ही बन ठन के। अब मेघ बादल हैं, ठीक है ना, सजीव है, निर्जीव, क्या लगाओगे? बादलों को गरजते हैं, बादल सजीव लगाइए, बरसते हैं, ठीक है, निर्जीव कुछ भी लगाइए। तो सजना संवरना किसने आता है? मानव ने,
सजना सवरना किसने आता है? मानव ने। लेकिन यहाँ पर कौन सज धज के आए हैं? बादल। तो यहाँ पर बादलों में मानव की क्रियाकलाप का आरोप हुआ है कि भी बादल भी सज रहे धज रहे हैं, लेकिन बादल कब सजते धजते हैं? मानव ही सजता धजता है, मानव ही अपना श्रृंगार करता है। लेकिन यहाँ पर बादलों को दिखाया गया है, इसलिए बादलों में वो क्रियाएं दिखाई हैं जो मानव करता है। ठीक है, मानव की क्रियाओं का यहाँ पर बादलों के ऊपर, ठीक है, बादलों की क्रियाओं में दिखाया गया, मानव क्रियाओं का आरोप यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, देखिए उदाहरण एक और, मैं तो मात्र मृतिका हूँ। मैं तो मात्र मृतिका हूँ। अब बन ठन के देखिए, नए की आवर्ती है ना, नए की आवर्ती से इसमें अनुप्रास अलंकार भी हुआ कि नहीं हुआ? अनुप्रास अलंकार भी है और इसमें जो है मानवीकरण अलंकार भी है। ये मैं तो मात्र मृतिका में अनुप्रास भी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ अनुप्रास? लेकिन मैं तो मात्र मृतिका हूँ, अगर देखा जाए तो यहाँ पर मिट्टी बोल रही है। कौन बोलता है? मिट्टी बोलती हुई दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पर कवि जी ने दिखा दिया कि मिट्टी बोल रही है कि मैं तो केवल मिट्टी हूँ, मैं तो मात्र मृतिका हूँ, मैं तो केवल मिट्टी हूँ। कौन बोलता है? इंसान बोलता ना। तो इंसान की क्रियाकलापों का यहाँ पर आरोप दिखा दिया, मिट्टी बोलती हुई दिखा दी। तो ये था मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार समझ में आया? तो आज आपका जो टॉपिक था वो अलंकार श्लेष रह गया, हुआ था श्लेष। बताओ, दोबारा करवा देते हैं, कोई नहीं, अगर श्लेष रहेगा तो श्लेष को दोबारा करवा देंगे, कोई बात नहीं। हो सकता है श्लेष रह गया हो, सच्चाई है, नहीं रह गया होगा। चलो एक श्लेष अलंकार, चलो दोबारा करो। श्लेष अलंकार, देखो बेटे, रह गया श्लेष अलंकार, नहीं हुआ। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य में जहाँ पर लास्ट, काव्य में जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। काव्य में जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? श्लेष अलंकार। अब बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं यमक अलंकार में और श्लेष अलंकार में। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, एक शब्दांश हो या वाक्य वाक्यांश हो, लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या है? कोई एक शब्द ऐसा मिलेगा जो अपने में एक से अधिक अर्थ समेटे हुए होगा, ठीक है, जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, जैसे गरीब के नसीब में सोना कहाँ है? देखिए, गरीब के नसीब में सोना कहाँ है? अब ये सोना शब्द आया है, ठीक है, शब्द एक है लेकिन यहाँ पर अर्थ दो निकलते हैं। एक सोना धातु, ठीक है, सोना धातु, और एक अर्थ निकलता है नींद आना। अब एक उदाहरण जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी बिन न उबरे मोती मानुष
चुन। अब देखो ध्यान से, ध्यान सुन लो। उभय अलंकार में आता है ना श्लेष अलंकार, और उभय अलंकार की परिभाषा क्या बताई थी कि काव्य में जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर उभय अलंकार होता है। उभय अलंकार में इकलौता जो अलंकार है वो श्लेष है। तो श्लेष अलंकार में जैसे मैंने उदाहरण बताया, परिभाषा बताई है। एक उदाहरण ये दिया, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, पानी बिन न उभरे मोती मान सुन। यहाँ पर पानी जो शब्द है, पानी जो शब्द है, इसके अर्थ मोती के लिए, मानुष के लिए, चूने के लिए अलग अलग है। पानी शब्द है एक, और ये अर्थ देता है इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, निकले कि नहीं निकले? अपने में एक से अधिक अर्थ में मोती के लिए, मोती के लिए पानी का अर्थ है सॉरी चमक, चमक। मानुष के लिए पानी का अर्थ है इज्जत, ठीक है। और चूने के लिए पानी का अर्थ है जल, ठीक है। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। अब ये तो अर्थ हो गए एक से अधिक, लेकिन शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। अब पानी शब्द देखिए, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी बिन न उभरे मोती मान सुन। पानी 1 2 3, यानी पानी शब्द एक से अधिक बार आया। शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ, अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ। तो शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न जहाँ पर होता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ, शब्द भी और उसका अर्थ भी अलग अलग दिखाया गया है, ठीक है। तो आपका जो अलंकार का टॉपिक हो पूरा होगा बच्चों। इसको याद भी करना है और साफ साफ जो है कॉपी में भी लिखना है। धन्यवाद।